इससे मूव करूं? वही राइट और लेफ्ट। प्रिय विद्यार्थियों, बीए पार्ट सेकंड की क्लास में आपका स्वागत है। हम बीए पार्ट सेकंड का सेकंड पेपर मानव भूगोल इस क्लास में आज पढ़ेंगे। मैं डॉक्टर गायत्री यादव, एसोसिएट प्रोफेसर ज्योग्राफी, बीएसआर गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। आज हम जो टॉपिक करेंगे वह है मानव भूगोल का अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंध। विद्यार्थियों, हम ये मान सकते हैं कि 1930 से पहले भूगोल की दो ही मुख्य शाखाएं थी, भौतिक भूगोल एवं मानव भूगोल। 1930 के दशक में मानव भूगोल का विभाजन सांस्कृतिक भूगोल एवं आर्थिक भूगोल के रूप में हुआ। सन 1980 तक मानव भूगोल का काफी विकास हो गया था। हम कह सकते हैं कि व्यापक विकास हो गया था। तो इस समय तक मानव भूगोल की बहुत सी शाखाएं हो गई थी, जो कि ऐतिहासिक भूगोल, प्रादेशिक भूगोल, सामाजिक भूगोल, नगरीय भूगोल, प्रशासन भूगोल, लिंग भूगोल आदि मानव भूगोल के क्षेत्र में आ गए थे। प्रारंभ में मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति मछली पालन, पशुपालन, लकड़ी काटने एवं आदम तरीके से कृषि के द्वारा करता था। लेकिन जैसे जैसे विकास होता गया, सभी चीजें आधुनिक होती गई। कृषि भी आधुनिक हो गई, खनन भी आधुनिक हो गया और इसी प्रकार व्यापार, उद्योग, प्रशासनिक कार्य, कला, शिक्षा, धर्म आदि क्रियाएं सब मानवता के अंदर फैलने लगी। आर्थिक भूगोल हमें जनसंख्या के वितरण, कृषि, व्यापारिक दशाओं, उद्योगों का स्थानीयकरण, विकास एवं यातायात के विभिन्न मार्ग, श्रम विभाजन आदि के संचालन एवं विकास के बारे में मार्गदर्शन करता है। कई वैज्ञानिकों का यह मानना है कि वातावरण की अनुकूलता पर उस प्रदेश विशेष का इतिहास बनता है। इस प्रकार से कई विद्वानों की परिभाषाएं हैं जो मानव भूगोल को परिभाषित करती हैं। कांट महोदय के अनुसार इतिहास और भूगोल दोनों वर्णनात्मक होते हैं, परंतु ऐतिहासिक घटनाओं का मुख्य आधार भूगोल ही होता है। कुमारी सैंपल के अनुसार इतिहास अपने अध्ययन के लिए विभिन्न समय पर घटित होने वाली मानवीय घटनाओं पर विचार करता है, जबकि मानव के विभिन्न क्षेत्रों में होने वाली घटनाओं का अध्ययन करता है। तो विद्यार्थियों, अब हम मानव भूगोल का अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ क्या संबंध है वो पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं राजनीति विज्ञान को। मानव भूगोल एवं राजनीति विज्ञान। राजनीतिक क्रियाएं किसी भी क्षेत्र विशेष के भौगोलिक वातावरण से सर्वाधिक प्रभावित होती हैं। उस क्षेत्र विशेष की प्राकृतिक स्थिति, विस्तार, जलवायु, जनसंख्या, समुद्री एवं स्थलीय सीमा आदि कारक किसी देश के राजनीतिक विचारों को प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि भूगोल राजनीतिक क्रियाओं के ऊपर पूरा प्रभाव डालता है और राजनीति विज्ञान में मानव भूगोल की एक अहम भूमिका है। अब हम दूसरा सामाजिक विज्ञान लेते हैं, मानव भूगोल एवं समाजशास्त्र। समाजशास्त्र में हम मुख्य रूप से मानव की उत्पत्ति एवं विकास, समाज की संरचना तथा विभिन्न सामाजिक समस्याओं का अध्ययन करते हैं। मानव भूगोल विभिन्न मानव समाजों का अध्ययन क्षेत्र विशेष के भौगोलिक परिवेश में करता है। समाजशास्त्र के लिए यह आवश्यक है कि हमें यह पता चले कि वहां उसकी समाज की स्थापना के लिए किस प्रकार की मानव भूगोल की संरचना वहां पर है। मानव भूगोल एवं मानव विज्ञान, जिसको कि हम एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं, विभिन्न मानवीय प्रजातियों की उत्पत्ति एवं विकास, वितरण, कार्यकुशलता, भाषा, धर्म, रीति रिवाज आदि सांस्कृतिक क्रियाओं का अध्ययन मानव विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। इस प्रकार मानव भूगोल मानव विज्ञान में एवं मानव भूगोल में मनुष्य की विभिन्न गतिविधियों के अध्ययन में एक दूसरे के सहायक विषय हैं। मानव भूगोल एवं सैन्य विज्ञान। विभिन्न देशों की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं,
भौगोलिक स्थिति, वातावरणीय दिशाओं, भौतिक एवं मानवीय संसाधनों, जनसंख्या, सुरक्षा सीमा आदि का अध्ययन सैन्य विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। युद्ध मोर्चे का निर्धारण उस क्षेत्र विशेष की भौतिक दशाओं, स्थिति, जलवायु, स्थलाकृति, जल, वन आदि के ज्ञान के आधार पर किया जाता है, जिसका ज्ञान हमें भूगोल से ही प्राप्त होता है। सैन्य विज्ञान के लिए यह आवश्यक है कि किसी भी देश की सेना को वहां के भूगोल की अच्छे से जानकारी हो। इन सभी सैन्य क्रियाओं के लिए मानव भूगोल की सहायता लेनी पड़ती है। अतः हम ये कह सकते हैं कि मानव भूगोल एवं सैन्य विज्ञान दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। 20 मिनट कह रही थी आपको, 10 मिनट भी नहीं लगे। पहला 10 मिनट, पहला छोटा ही रहता है। एक और करना है? हाँ, दूसरा है पर मैं बाद में करूंगी। मैं तो